ब्रज की पावन भूमि, जहां वृक्ष भी राधे राधे का जप करते हैं, जहां यमुना की लहरों में प्रेम का संगीत बहता है, जहां धूल का प्रत्येक कण दिव्यता से भरा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रज में श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। क्यों? क्या कारण है कि स्वयं कृष्ण भी राधा के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? आज की कथा इसी रहस्य को प्रकट करती है। यह कथा है राधा रानी की महिमा की। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवर्षि नारद के मन में एक प्रश्न उठा। वे सोचने लगे, संपूर्ण संसार श्री कृष्ण की पूजा करता है। देवता, ऋषि, मुनि सभी कृष्ण का गुणगान करते हैं। लेकिन ब्रज में कुछ अलग ही बात है। वहां लोग कृष्ण से भी अधिक राधा का नाम लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह रहस्य जानने के लिए नारद मुनि सीधे गोलोक वृंदावन की ओर चल पड़े। गोलोक पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। स्वर्ण नहीं, हीरे नहीं, बल्कि प्रेम का प्रकाश। हर दिशा में राधे राधे की ध्वनि गूंज रही थी। नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। वे आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अनेक दिव्य आत्माएं श्री कृष्ण की नहीं, बल्कि राधा रानी की स्तुति कर रही हैं। उनके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। तभी उन्हें एक दिव्य सखी दिखाई दी। नारद मुनि ने पूछा, हे देवी, यहाँ सब राधा का गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्या राधा कृष्ण से भी महान है? सखी मुस्कुराई। उसने कहा, हे नारद, यह प्रश्न बुद्धि से नहीं, प्रेम से समझा जा सकता है। सखी ने आगे कहा, श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन राधा उनका हृदय है। कृष्ण आनंद हैं, तो राधा उस आनंद की शक्ति हैं। कृष्ण प्रेमी हैं, तो राधा प्रेम है। कृष्ण चंद्रमा है, तो राधा उसकी शीतल चांदनी है। नारद मुनि सुनते रहे, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं राधा रानी की महिमा का अनुभव करेंगे। वे ब्रजधाम पहुंच गए। उस समय ब्रज में प्रातःकाल था। गायें चरने जा रही थीं। ग्वालबाल हंसी खुशी खेल रहे थे। यमुना धीरे धीरे बह रही थी। हर ओर आनंद का वातावरण था। लेकिन एक बात ने नारद को चौंका दिया। हर व्यक्ति, चाहे वह वृद्ध हो, बालक हो, गोप हो, गोपी हो, सबके मुख पर केवल एक नाम था, राधे राधे। नारद मुनि ने एक वृद्ध गोप से पूछा, तुम कृष्ण का नाम कम और राधा का नाम अधिक क्यों लेते हो? वृद्ध मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग राधा से होकर जाता है। जो राधा को पा लेता है, वह कृष्ण को स्वतः पा लेता है। नारद आगे बढ़े। उन्होंने एक गोपी से वही प्रश्न पूछा। गोपी ने कहा, कृष्ण न्याय करते हैं, लेकिन राधा कृपा करती हैं। कृष्ण नियम देखते हैं, राधा प्रेम देखती हैं। यदि कोई भक्त हजारों दोषों से भरा हो, फिर भी राधा रानी उसकी ओर दया से देख लें, तो कृष्ण भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह सुनकर नारद गहरे विचार में पड़ गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि उसी समय श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपने चरणों में हल्की पीड़ा अनुभव की। समस्त ब्रज चिंतित हो उठा। वैद्य बुलाए गए, उपचार किए गए, लेकिन पीड़ा दूर नहीं हुई। तब एक दिव्य वाणी हुई।
यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल कृष्ण के मस्तक पर लगाने को तैयार हो जाए तो यह पीड़ा समाप्त हो सकती है। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए। कौन अपने पैरों की धूल भगवान के सिर पर लगाए? यह तो बड़ा अपराध माना जाता। देवता पीछे हट गए, ऋषि पीछे हट गए, विद्वान पीछे हट गए। लेकिन जब यह बात ब्रज की गोपियों तक पहुंची तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे कहा, यदि हमारे कृष्ण को आराम मिल जाए तो हमें नरक भी जाना पड़े तो स्वीकार है। और उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल भेज दी। नारद मुनि यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा प्रेम पहले कभी नहीं देखा था। यह प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं था। यह प्रेम केवल समर्पण था। और उस प्रेम की अधिष्ठात्री थीं राधा रानी। तभी राधा रानी वहां प्रकट हुई। उनके मुख पर करुणा थी, आंखों में प्रेम था और व्यक्तित्व में ऐसी मधुरता थी कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते। नारद मुनि ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे राधे, अब मैं समझ गया हूं कि आपकी महिमा इतनी महान क्यों है। आप प्रेम की पराकाष्ठा हैं। आप भक्ति की आत्मा हैं। आप करुणा की मूर्ति हैं। राधा रानी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नारद, मैं कोई महान नहीं हूं। महान तो प्रेम है। जहां निस्वार्थ प्रेम है वहीं कृष्ण हैं। और जहां कृष्ण हैं वहीं मेरा निवास है। इतना कहकर राधा रानी अंतर्ध्यान हो गईं। लेकिन उनकी सुगंध, उनकी करुणा और उनका प्रेम पूरा ब्रज भर गया। नारद मुनि लौट गए। लेकिन अब उनका वीणा वादन बदल चुका था। पहले वे नारायण नारायण गाते थे। अब उनकी वीणा से बार बार एक ही स्वर निकलता था, राधे राधे। समापन संदेश। ब्रज की परंपरा कहती है, कृष्ण शक्ति हैं तो राधा उस शक्ति का प्रेममय स्वरूप हैं। कृष्ण भगवान हैं तो राधा उनकी कृपा हैं। कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की शरण माना गया है। इसीलिए आज भी वृंदावन, बरसाना और संपूर्ण ब्रज में हर कदम पर एक ही ध्वनि सुनाई देती है, राधे राधे। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।